पूरा यार शुरू होता है एक मीटिंग के साथ जो कि एक केव में होता है। वहाँ पर सब कोई प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट वन कैरेक्टर जो मैं बाद में बताऊंगा। और वहाँ पर गाबिमारू भी प्रेजेंट है जो कि हमने देखा था लास्ट एपिसोड में। गाबिमारू सब कुछ भूल चुका था और ये बात मेरे को भी पता लग जाती थी क्योंकि मैं टाओ देख सकती है। और वो गाबिमारू में थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था जो कि सागिरी से मिलने के बाद सागिरी रिस्टोर कर देती है टाओ, जिससे गाबिमारू को सब कुछ याद आ जाता है। केव में फूची बोलता है इतना प्रॉब्लम में भी हमें एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि हमें यहाँ पर किस लिए आए। तो हमारा पहला काम होता है एलिक्सर ऑफ लाइफ को ऑब्टेन करना और दूसरा काम होता है यहाँ से बच के निकलना। उसके बाद फूची एक्सप्लेन करता है कि आइलैंड के सारे डेटा जो वो कलेक्ट कर रहा था पूरा ही एक सेंट्रल पार्ट में है इस आइलैंड के, और उसमें एक टाइप का फोर्ट्रेस है जिसका नाम है मोरोकोशी। मोरोकोशी एक टाइप ऑफ चाइनीज नेम है जो कि ग्रैंड मास्टर प्लान करते हैं टू वेलकम क्वीन एम्परर, क्योंकि उन लोग को भी एलिक्सर ऑफ लाइफ चाहिए। इसमें मेन प्रॉब्लम होता है कि सी मॉन्स्टर जो आइसलैंड को चारों ओर से घेर के रखे, उनका काम होता है टू प्रिवेंट करना फ्रॉम लिविंग। मतलब सिंपल वर्ड में समझ लो, एक बार आओ तो फिर ना जाओ। तभी नूरुकाई साइड से बोलता है कि उन सबसे वो फाइट कर चुका है। जिया लगता है कि सी मॉन्स्टर कम ही डेंजर है तेंगेन से। तभी तामिया बोलता है कि हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे बोट से, इसका मतलब फाइटिंग और भागना दोनों बहुत डिफिकल्ट है। तभी साइड से मैं बोलती कि होराई के बहुत ही अंदर बहुत सारे बड़े बड़े शिप्स है, तो फिर हमारा मिशन सिंपली फाइटिंग अवॉइड करना है और एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेना और एक शिप को कमांड में लेके यहाँ से निकलना। और वहाँ पर एक फ्लड गेट भी है और मॉन्स्टर को ऐसे ट्रेन किया गया है कि जो भी शिप फ्लड गेट से निकलता है उन पर मॉन्स्टर अटैक नहीं करते हैं। तभी सागिरी पूछती है कि तान कहाँ है। गाबिमारू आंसर करते हैं कि लेबोरेटरी में, जो कि वो पहले ही मे के साथ चेक कर चुका है। उसके बाद हमें और एक सीक्रेट रिवील होता है कि जो प्लेस है वो हर टाइम चेंज होते रहता है और साथ में एक्सपैंड भी होते रहता है, और जो अंदर उसके रूम है वो भी ऑल टाइम चेंज होते रहते हैं। तभी गाबिमारू तो फिर तब तक जो रूम और लोकेशन चेंज हो चुका होगा। तभी मैं इससे पूछती कि कोई जनरल आइडिया है कि रूम कहाँ होगा। तभी मैं उसके लैब में नहीं तो रीन के लैब में। शिनॉन बोल पड़ता है तो फिर तो हमारा मिशन और भी डेंजरस हो जाएगा क्योंकि हमें एनिमीज के ही टेरिटरी में जाना है। उसके लिए हमें एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। इसके लिए गाबिमारू और यूजर इंस्टर्ट करेंगे स्किल और वैरायटी ऑफ टॉप, और जिससे कि हम एक दूसरे के एट्रीब्यूट भी पता लगा लेंगे। तो बेसिकली 2 टीम्स डिवाइड होगा, एक का काम होगा एलिक्सर को लाना और दूसरे का काम होगा शिप्स को कमांड में लेना। यूजर अपना स्कूल लेसन स्टार्ट करती है जो होता है सब्स्टिट्यूशन। वो मूव सरपास कर देगा तुम्हारे टाओ को, जो वो प्रैक्टिकली शो करती है, बट किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है हुआ कैसे। ये टेक्निक ऐसा है कि तुम्हारे प्योर प्रेजेंस को सरपास करना, जो कि इवन फुल लॉर्ड टेंगेन एकदम में परफेक्ट टेक्निक होता है चोरी छुपे होराई के अंदर एंट्री लेना। बाद गाबिमारू अपना लेक्चर स्टार्ट करता है जो टाओ काम करता है फिजिकल वे में, जो कि गिव और टेक ऑफ फोर्स होता है, जो हमें सुमो रेसलिंग और जूडो में दिखाई देता है। इससे तुम सेंस कर पाओगे अपोनेंट्स के अटैक्स को और मूवमेंट्स को। उसके बाद गाबिमारू एक बहुत ही बड़ा थियोरी देना स्टार्ट करता है। थियोरी खत्म होने के बाद पहला स्टेप होता है कि डिसलोकेट करना अपने गले को, और बाकी के लिए एकदम ही इम्पॉसिबल था। तो गाबिमारू बस एक ही वर्ड बोलता है, जो नहीं कर पाएगा वो सिंपली डाई। ऐसा ही होता है गाबिमारू के विलेज में। के बाद ट्रेनिंग करते करते सभी एकदम ही थक जाते हैं। तभी तोमा वहाँ से चल पड़ता है और तुरंत ही तामिया पूछते हैं कि क्या तुम एक्सपर्ट हो गए हो क्या। तोमा आंसर करता है हाँ शायद मैं भी, और सोचने लगता है कि उसके अंदर कुछ तो चेंज आया जब वो तेंगिन के साथ लास्ट बैटल कर रहा था, और बोलता है कि वेट फॉर मी तोमा। और थोड़ा मजा लेते हुए बोलता है कि इस हालत में भी मैं तुम्हें आराम से डिफीट कर दूंगा। इसके बाद तामिया अगर तुम मुझसे हार जाते हो तो तुम्हें चाइनीज ड्रेस पहन के घूमना पड़ेगा। और बीच में शिनॉन टोक देता है और बोलता है कि मिशन के लिए 2 टीम्स डिवाइड होंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला टीम होगा यूजुरिया, सागिरी और गाबिमारू, जो कि एलिक्सर टीम होंगे, और बाकी फूड एस्केप टीम होंगे, क्योंकि स्पीड और चोरी छुपी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एलिक्सर को चुराना। और एस्केप प्रूफ टीम का 2 काम होगा, पहला है शिप को कमांड में लेना और दूसरा है फ्लड गेट को ओपन करना। उसके बाद ही तामिया बोलता है कि मेई को भी तो मन है इस आइसलैंड को छोड़ने का, तो उसे एलिक्सर ऑफ टीम के लिए वेट नहीं करना चाहिए, उसे अकेले ही जाना चाहिए। तभी गाबिमारू बीच में बोल पड़ता है क्या तुम्हें यही करना है, ये आइलैंड को अभी छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा कोई काम अभी भी बाकी होगा। कि अगर तुम चाहते तो पहले ही इस आइलैंड को छोड़ सकते हो, बट तुमने ऐसा नहीं किया। पहले मैंने तुम्हारा स्टोरी को नहीं सुना था, बट अब मैं रेडी हूँ तुम्हारी स्टोरी को सुनने के लिए। के बाद मैं ही अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि मुझे पता है कि रिन गलत है और वो हर टाइम गलत काम करते हुए आ रहा है, और मास्टर जोफुकू भी गलत है क्योंकि उसने कभी रिन को रोका नहीं। फिर भी मुझे एक बार एक लास्ट टाइम उनसे मिलना है। तभी यूजुरिया बोल पड़ती है कि ये ऐसा है कि शेर किंग में हाथ डालने जैसा, मतलब मेरे को रिन से बात करना है। वे ही अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि उसके बाद वो इस आइलैंड को छोड़ देगी और एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेंगी।
ये सुनने के बाद गाबिमारू को उसकी एक वाइफ की बात याद आती है कि हमें हर दिन हर समय अपने लाइफ को वैल्यू देना चाहिए। इसके बाद गाबिमारू सोचने के बाद रेडी हो जाता है मे की हेल्प के लिए और मे तभी इनिशियर ऑफ टीम को ज्वाइन करती है। उसके बाद हमें तोमा दिखाई देता है जो एक लेबोरेटरी में होता है। वहाँ पर एक रिचुअल चल रहा था एक दोसाई प्रीस्ट को डिनोट करना, मतलब ये एक ऐसा टाइप का रिचुअल होता है जिससे कि दोसाई टेम्पल के अंदर बाहर कर सकता है। फिर वहाँ पर एक टेंशन की एंट्री होती है जो कि पहले फाइट कर चुका था तोमा के साथ और उसे देखने के बाद एकदम ही फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि मुझे इस एयर में सांस लेने में एकदम ही घिन आ रही है और तुरंत ही तोमा पर एक अटैक करता है बट इजीली ब्लॉक कर देता है उस अटैक को और बोलता है कि हम दोनों प्लांट्स है, तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। अब मेरे पास ये आई है जिससे कि मैं तुम्हारे हर अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। और एंट्री होती है रीन की और बहुत ही गुस्से में बोलता है कि मेरे सब्जेक्ट को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा और उसे लेबोरेटरी की ओर लेके जाता है। तभी तोमा पूछता है हम लोग जा कहाँ रहा है, तो रीन बोलते हैं मेरे लेबोरेटरी में, क्योंकि तुम्हारा टॉप बहुत ही स्पेशल है और मुझे इसे स्टडी करना है। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि हम टेंशन एक फैमिली की तरह है और हमें हमारा राइट से अपने काम को लेके और हम लोग सब मिलकर रिसर्च कर रहे हैं कि इमॉर्टलिटी के ऊपर अपने अपने तरीके से। तोमा एक चीज़ देख के बहुत ही शौक हो जाता है कि ये टेम्पल एक टाइप ऑफ मेज है और इसका सीक्रेट भी रीन एक्सप्लेन करता है तोमा को कि ये सब ये टेम्पल रियुमाकू एनर्जी से कनेक्टेड है। एक टाइप ऑफ एनर्जी होता है जिसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस होने से सारे रूम्स ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। तोमा तभी कुछ महसूस करता है अपने अंदर कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे और भी इम्प्रूव हो जा रही है और सोचता है कि और थोड़ा सा इंटेल चाहिए, उसके बाद मैं तुरंत तोमा के पास चले जाऊंगा। भी तोमा पूछता है कि उस दोसाई का क्या हुआ जिसके साथ वो फाइट कर रहा था। रीन रिप्लाई करता है कि वो मेरे लेबोरेटरी में, और जैसे ही तोमा लेबोरेटरी के अंदर एंटर होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि एक बहुत बड़ा जायंट फ्लावर और रीन से पूछता है कि आखिर है क्या। रीन आंसर करता है बानकाओ, इसी फ्लावर से हम लोग तान एक्सट्रैक्ट करते हैं कि बहुत ही कम होता है और उसे स्टोर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और ये बहुत ही कम होता है। तभी रीन बोलता है इसलिए मुझे तुम्हारा कॉपरेशन चाहिए और साथ में तुम्हारा ताऊ जो कि बहुत ही यूनिक है। ये बात सुनने के बाद तोमा एकदम ही शॉक में होता है और मन में सोचने लगता है कि आखिर इन्हें कितना तान चाहिए, क्या इनके पास काफ़ी नहीं किया और सबके साथ ही ये यही करने वाले हैं। फिर रीन आंसर देता है मुझे अपने सब्जेक्ट को मारना अच्छा नहीं लगता है, तो शुरू करे फिंगर से। और तोमा एक ही बात बोलता है आई वॉज होपिंग टू हियर दैट। और यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है। इसके बाद गाबिमारू और तेंगिन के बीच फाइट होने वाला है जिसे भी हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ऐसे ही मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।